हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए इंग्लिश पेडागोजी के जो है इम्पॉर्टेंट 15 टाइप क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। ठीक है, प्राइमरी टीचर जो है वो रीडिंग को इंट्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? ए स्टोरीज, बी पिक्चर बुक्स, सी अल्फ़ाबेट बुक्स ओनली, डी फोनिक टीचिंग। तो जो आपका प्राइमरी टीचर है वो आपका रीडिंग को जो इंट्रोड्यूस करता है वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करता है? तो वो आपका इंट्रोड्यूस करता है पिक्चर बुक्स के माध्यम से। ठीक है, मतलब पिक्चर बुक्स में क्या होता है कि आपके वर्ड भी रहते हैं और आपकी पिक्चर भी बनी रहती है, तो उसके माध्यम से क्या करता है कि वो रीडिंग को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए फर्स्ट का बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड आपका दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, मतलब जो आपका नीचे दिए गए हैं तो इनमें से ठीक है एक कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रीडिंग स्किल डेवलपिंग के लिए प्राइमरी लेवल पे? ए एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली, बी एबिलिटी टू कंप्रेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, सी ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, डी आपका एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली। तो जो आपका इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है आपका बी। ठीक है, कि जो आपका प्राइमरी लेवल पे रीडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका क्या है, बी है। ठीक है, जो आपके नीचे दिए गए हैं कि एबिलिटी टू कंप्रेंड द टेस्ट ऑलरेडी रीड, बच्चों ने जो पढ़ लिया है, ठीक है, उसी में ही क्या करना है, समझ को विकसित करना है। ठीक है, समझ को क्या करना है, विकसित करना है, उनके अंदर समझ की क्षमता को विकास करना है। ठीक है, रीडिंग स्किल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, थर्ड आपका दिया गया है वाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास प्राइमरी लेवल। ठीक है, क्या आपका जो स्टोरी टेलिंग है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के लिए प्राइमरी लेवल पे, क्यों? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, आपका बी दिया गया है इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज एमंग द स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी दिया गया है कि इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट वोकाबुलरी, डी आपका इट क्रिएट्स फन इन द क्लास। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट है थर्ड का कि वाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपका दे दिया जाए कि प्राइमरी लेवल पे स्टोरी टेलिंग क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि जो लैंग्वेज स्किल होती है उसको क्या किया जाता है, इंटीग्रेट कर किया जाता है। मीन्स इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, मतलब कि ये जो है यूजफुल है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल को इंटीग्रेट करके विकास करने में। ठीक है, मतलब अगर आपकी जो लैंग्वेज स्किल LSRW होती हैं, मतलब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, उनका अगर विकास करना है, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे, तो उसके लिए आपका स्टोरी टेलिंग जो होता है वो आपका क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है उसमें सुनता भी है, फिर उसमें बोलना भी सीखता है और अपने शब्दों में उसे लिखना भी सीखता है। ठीक है, तो और आप वो जो है पढ़ना भी सीखता है। तो इसलिए LSRW को अगर इंटीग्रेट करके आपको विकसित करना है तो स्टोरी टेलिंग जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज़ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग बिकॉज। प्राइमरी क्लास पे रिकमेंड किया जाता है कि चिल्ड्रन जो है, ठीक है, उनको मदर टंग के माध्यम से क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। क्यों? ए इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कम्प्रहेंड, ठीक है, बी इट क्रिएट्स अ नेचुरल इन्वायरमेंट, सी चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, डी आपका इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। ठीक है, कि इट इनेबल्स चिल्ड्रन टू कम्प्रहेंड, मतलब अगर आप प्राइमरी क्लास में मदर टंग के माध्यम से बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं, मतलब चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा जो है उसको क्या कर सकेगा, कंप्रहेंड, मतलब वो समझ सकेगा चीज़ों को। ठीक है, इसलिए आपका कहा जाता है कि प्राइमरी क्लासेस पे मदर टंग के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 5 क्या है। ठीक है,
तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है कि BF स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। BF स्किनर ने क्लेम किया है कि लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो सिखानी चाहिए थ्रू, ठीक है, मतलब लर्न करनी चाहिए थ्रू किसके द्वारा? ए रिपीटेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, बी रेनफोर्समेंट एंड इंगेजमेंट, सी ड्रिल एंड प्रैक्टिस, डी आपका इमर्जन एंड इम्प्लीमेंट। तो जो BF स्किनर थे, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जो लैंग्वेज है उसको लर्न करना चाहिए, किसके माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, तो वो इन्होंने उस पर 2 फैक्टर दिए हैं, इंगेजमेंट एंड रेनफोर्समेंट। मतलब बच्चों को जो है इंगेज करो लैंग्वेज क्लासरूम में, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेशन कराओ, ठीक है, और बच्चों को रेनफोर्समेंट दें। जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उसको क्या करें, पुनर्बलन दें, ठीक है, मतलब ताकि उनके अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप हो सके, ठीक है, और वो चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए सिक्स आपका दिया गया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कह रहा है कि बताइए कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है डिफ्रेंसिएशन के लिए, ठीक है, दोनों के बीच डिफ्रेंसिएशन के लिए। ए लैंग्वेज इन्वायरमेंट, बी ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, सी आपका असेसमेंट इन लैंग्वेज, ठीक है, डी आपका टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका ए लैंग्वेज इन्वायरमेंट। मतलब लैंग्वेज इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन होता है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, क्योंकि देखिए जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन होता है तो यहाँ पे बच्चों को क्या होता है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट देते हैं, मतलब फ्री इन्वायरमेंट देते हैं कि बच्चा जो है दूसरों की चीज़ों को समझ सके और खुद उसको एक्वायर कर सके। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि आप प्रॉपर क्लास देते हैं, वहाँ पे आप ग्रामर के रूल सिखाते हैं, ठीक है, बच्चों को लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि आप दोनों में आप जो है इन्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, अलग अलग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक में आप क्लास इन्वायरमेंट दे रहे हैं, एक में आप नेचुरल इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपका लैंग्वेज इन्वायरमेंट क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफ्रेंसिएशन के लिए, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए 7 दिया गया है, ठीक है, कि होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे। होम लैंग्वेज नेचुरल वे में, ठीक है, ए टॉट, बी प्रमोटेड, सी एक्वायर्ड, डी लर्न। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका सी एक्वायर्ड, कि होम लैंग्वेज जो है वो एक्वायर्ड की जाती है नेचुरल वे में, ठीक है, मतलब प्राकृतिक वातावरण में क्या की जाती है, एक्वायर्ड की जाती है। मतलब जो आपकी होम लैंग्वेज होती है वहाँ पे आप बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट देते हैं, ठीक है, मतलब बच्चा फ्रीली जो है चीज़ों को क्या करता है, सीखता है, मतलब एक्वायर करता है, ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 8 क्या है, तो 8 आपका दिया गया है कि रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप बेस्ट बाई। रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप, ठीक है, हो सकती है बेस्ट किसके द्वारा, ठीक है, ए डूइंग क्विजेस एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स, बी राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेस्ट, सी फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कंटेक्ट इन द टेस्ट, और सी आपका फोकसिंग ऑन यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कंटेक्ट इन द टेस्ट, और डी आपका यहाँ पे जो है वो आपका क्या है कि डूइंग वोकाबुलरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है, सी, ठीक है, कि मतलब आप क्या करेंगे कि जो आपका टेस्ट में जो आपके वर्ड दिए हैं उनके प्रयोग पे क्या करेंगे, आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि रीडिंग स्किल जो है आपकी पढ़ने की क्षमता जो है वो आपकी बेस्ट विकसित होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए 9 क्या है कि आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। जो आइकॉनिक मोड होता है वो आपका किस पे बेस्ड होता है, ठीक है, किस सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है, लर्निंग के लिए। ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, बी सैम्पल्स, सी आपका इमेजेस एंड डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी दिया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ठीक है, जो आपका आइकॉनिक मोड होता है, ठीक है, वो आपका क्या किस सिस्टम पे बेस्ड होता है, तो वो आपका होता है इमेज एंड डायग्राम, ठीक है। मतलब आइकॉनिक मोड का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर माइंड में क्या हो, इमेज फॉर्म हो, मतलब डायग्राम फॉर्म हो, ठीक है, तो उस पे बेस्ड होता है आपका आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए 10 क्या है, ठीक है,
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, मतलब जो नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी मेथड जो है सजेस्ट की जाती है प्राइमरी लेवल पे टीचिंग ग्रामर के लिए। ठीक है, ए डिडक्टिव मेथड, ठीक है, बी टेक्स्ट बुक मेथड, सी इंडक्टिव मेथड, डी आपका ट्रांसलेशन मेथड। तो जो आपका प्राइमरी लेवल पे जो आपके ग्रामर टीचिंग के लिए सजेस्ट की जाती है वो आपकी इंडक्टिव मेथड। मतलब इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। मतलब बच्चों को पहले आप एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आप उससे रूल बताएंगे, जैसे आप राम, श्याम, मोहन, लखनऊ, फिर आप बताएंगे कि ये सब नेमिंग वर्ड हैं इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब आप उदाहरण से नियम की ओर क्या करते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 11। ठीक है, 11 आपका दिया गया है कि फाइंड आउट दी फंक्शन वर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन वर्ड जो है आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, जो नीचे आपको दिए गए हैं। तो देखिए फाइंड आउट करना है, तो ए एंड, बी आपका चैंपियन, सी आपका हैंडसम, डी आपका क्या होता है सीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन वर्ड है वो आपका कौन सा है, आपका ए, मतलब आपका एंड है। जैसे आपका कहीं पे एंड दे दिया जाए, या ए एन है, या आपका बट है, मे है, फ्यू है, या ऐसे वर्ड आपको दिए जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं, फंक्शन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका 11 का ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि कंटेंट वर्ड आर कॉल्ड। ठीक है, ए फंक्शनल, बी आपका ग्रामेटिकल वर्ड, सी आपका लेक्सिकल वर्ड, और डी आपका इम्पटी वर्ड। ठीक है, तो आपके कंटेंट वर्ड जो आपके कहलाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड कहलाते हैं। मतलब लेक्सिकल वर्ड हो या फिर आपका ओपन क्लास वर्ड्स हो तो वो दिया गया हो तो वो आपका ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, लेक्सिकल वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिनका आपका क्या हो कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या हो, इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड आपके कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 13 क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। ए गेट्स, ठीक है, बी आपका इवेल्यूशन, सी आपका क्रिटिकल इवेल्यूशन, डी आपका असेसमेंट। तो आपका जो रिव्यू का मतलब होता है क्रिटिकल इवेल्यूशन, मतलब आप किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं, मतलब आप जो है बारीकी से उसको क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिव्यू का मीन्स होता है क्रिटिकल इवेल्यूशन। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 14 क्या है कि क्लोज मीन्स। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या होता है, ए फिनिशिंग, बी मिसिंग पार्ट, सी क्लोज, डी आपका एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्लोज का मतलब ये होता है कि मिसिंग पार्ट। ठीक है, मतलब जो आपका कोई भी टेस्ट दिया गया है तो उसमें से आपका कोई भी पार्ट जो है वो आपका सिस्टमेटिक तरीके से क्या हो, डिलीट हो गया हो, तो वो कहलाता है आपका क्लोज। ठीक है, मतलब मिसिंग पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज ए लेटर्स वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस, बी आपका वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस पैराग्राफ, सी आपका लेटर्स वर्ड्स सेंटेंसेस पैराग्राफ, डी आपका लेटर फिर आपका वर्ड्स सेंटेंसेस पैराग्राफ। ठीक है, तो आपका जो प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड का है वो आपका कौन सा है कि आप पहले बच्चों को लेटर, फिर आप उससे वर्ड बनवाते हैं, फिर आपका फ्रेजेस, फिर आप उससे क्या कराते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनवाते हैं। इसलिए 15 का ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट 15 टाइप क्वेश्चन थे इंग्लिश पेडागोजी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना, आप सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को आप क्या करें, ज्वाइन कर लें, प्रीतम एकेडमिक सर वहाँ पे सर्च करें, या आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।